सेमी के पैरों के नीचे से खिसकी खाट ट्राइबल चीफ की लगा दी ओवेंस ने वार्ड। तो ओवेंस ने आज ट्राइबल चीफ की वार्ड लगा दी है। आज की स्मैकडाउन का अंत हुआ है ट्राइबल चीफ की पिटाई के साथ। क्या कुछ घटित हुआ, क्यों रोमन रेंस पिटे हैं, सेमी ज़ेन क्यों मदद नहीं कर पाए, सब कुछ करेंगे वीडियो में डिस्कस। वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक, वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे द ब्लड लाइन के नाम लगभग 2000 लाइक का। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है, लगभग 1 सब्सक्राइबर, माफ कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर हम दूर है कि हम हिट कर देंगे 13 लाख। तो यहां मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आज की स्मैकडाउन की। आज की स्मैकडाउन दोस्तों काफी औसम शो रहा, जहां इसकी शुरुआत हुई थी ब्लड लाइन के एंट्री के साथ। पार्किंग लॉट में दोस्तों जो ब्लड लाइन है वो एंटर करती है, सेमी ज़ेन उस के साथ यूनिक तरीके से हाथ मिलाते हैं। जैसे दोस्तों फिस्ट बम्प करने चाहते हैं, फिस्ट बम्प करना चाहते हैं तो द शील्ड के जैसा रोमन रेंस के साथ रोमन रेंस ने सिरे से नकार दिया। वो बिल्कुल भी दोस्तों सेमी ज़ेन से बात नहीं करना चाहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों नाइट का पहला मैच, जो कि था हमारे ड्रू एंड शेमस का, जो कि फेस कर रहे थे वाइकिंग रेडर्स को। ये टैग टीम टूर्नामेंट का दोस्तों मैच था। और यहां दोस्तों मैच की बात करूं, मैच काफी औसम था, सच्ची बताऊं ये नाइट का सबसे बढ़िया मैच था। और इसके अंदर दोस्तों मिड में ऐसा भी लगा कि वाइकिंग रेडर्स हरा देंगे शेमस एंड ड्रू को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इवन दोस्तों एंड में हम लोगों को एक चीज भी देखने को मिलती है कि वहां जो लोगन है वो दोस्तों इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है। इवेंचुअली दोस्तों जो शेमस है वो फिनिशर भी खा जाते हैं वाइकिंग रेडर्स का, लेकिन किक आउट कर देते हैं। इसके ठीक बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों जो एरिक है वो ऊपर से कूद लगा रहे हैं कि उन्हें नी स्ट्राइक लग जाता है शेमस की तरफ से। और वहीं दोस्तों आते हैं ड्रू मैकइंटायर जो कि क्लेमोर लगा देते हैं एरिक को। अब आइवार एंड शेमस अकेले हैं एंड शेमस ने लगाई तगड़े वाली ब्रो किक 1 2 3। शेमस ने अपनी टीम को जितवा दिया है और इस तरीके से दोस्तों वो आगे एडवांस कर गए हैं। बात की जाए दोस्तों इस बेहतरीन मैच के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने LA नाइट का सेगमेंट। तो गाइज LA नाइट ने दोस्तों अपना ये सेगमेंट जो दिया है ये इतना औसम था कि आप मुझसे पूछे ना, क्योंकि इसके अंदर हमने वो सेगमेंट लौटते हुए देखा जो कि हम पहले देखा करते तो काफी एंटरटेन भी होते थे। तो फायरफ्लाई फन हाउस इज बैक। क्या हुआ कि गाइस LA नाइट आते हैं और ये चीज कहते हैं कि देखो ये जो बहरूपिया है ब्रेव वाइट ये कुछ भी बकता है। लास्ट में कहता है कि मैं ही अंकल हाउडी हूं, उससे पहले कहता था कि मैं अंकल हाउडी नहीं हूं। रही बात मेरी तो मैं तो कहता हूं कि मैं LA नाइट हूं, जो कि सत्य है, जो कि स्पष्ट है। इसके बाद दोस्तों आगे क्या कहते हैं कि रॉयल रंबल में जीतने वाले हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों ब्रेव वाइट विद फायरफ्लाई फन हाउस। तो फायरफ्लाई फन हाउस को दोस्तों वापस ला चुके हैं ब्रेव वाइट और उनके जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि दोस्तों जो बजर्ड है, जो दोस्तों पिग है, जो दोस्तों हमारी विच है, वो सब के सब वहाँ दिखाई देते हैं। सब के सब दोस्तों मस्तीखोर है, आप जानते हैं। और मर्सिदा बजर्ड कहते हैं What? We are back, है ना, जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि फिर ब्रेव वाइट दिखाई देते हैं, वो चीज़ कहते हैं हाँ हम सब लौट आए हैं और हम सब अब उद्यम मचाने आने वाले हैं। और रही बात इसकी LA नाइट, मैं कहना चाहूँगा ये कौन अपने लड़के का नाम लॉस एंजलिस नाइट रखता है, इसका बाप पागल ही रहा होगा। और अब तू हारेगा क्योंकि अब दरवाज़ा खुल चुका है, वो आने वाला है। और इस पर हमें देखने को मिलते हैं अंकल हाउडी। अंकल हाउडी कहते हैं कि बस यही तो मैं कह रहा था कि तुम्हें सिर्फ थोड़ी से पुश की जरूरत है। और इस तरीके से सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो फील्ड लौटने वाला है, इस सेगमेंट में पता चल चुका है। और इवन दोस्तों आज ब्रेव वाइट का जो सेकंड कैरेक्टर है वो भी लौट आया है थैंक्स टू अंकल हाउडी। बात की जाए इसके बाद किया हुआ है। और इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हिटरो का मैच। तो ये भी दोस्तों टूर्नामेंट का ही मैच था और यहाँ हिटरो फेस करी थी लिगारो माफ कीजिएगा एंजल गार्जा एंड दोस्तों हम्बर्टो को। एंड गाइस पर्टिकुलर मैच की बात करूँ, इस मैच के अंदर दोस्तों हिटरो जीत गई है। हिटरो दोस्तों अपनी चालाकी से जीत गया और आगे एडवांस कर गया। इसके ठीक बाद दोस्तों हम लोगों ने कोडी रोड्स का सेगमेंट देखा। कोडी रोड्स ने दोस्तों यहाँ अपनी इंजरी के ऊपर अपडेट दी है और कहीं ना कहीं दोस्तों रोड टू रॉयल रंबल दोस्तों बिगिन हो चुका है उनका। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर रिंग के अंदर आई। शार्लेट फ्लेयर ने दोस्तों एक डिसेंट प्रोमो काटा। वो ये चीज़ कहती है कि देखो सोनिया डेविल जो है काफ़ी समय से मुझे परेशान करती आ रही है और हमेशा पीछे से हमला करती है, तो मैं चाहती हूँ आज वो सामने से आए। तो सोनिया रिंग के अंदर आ जा। सोनिया डेविल देखने को मिलती है वहाँ। सोनिया आती है, सोनिया कहती है कि वो एक स्टार है, वो जब भी एप्रन को छोड़कर रिंग के अंदर एंटर करती है, जब भी गोरिल्ला पोजीशन से अंदर की ओर आती है तो खुद को स्टार फील करती है। जिस पर शार्लेट कहती है मैं मानती हूँ तो स्टार है, लेकिन दूसरी महिलाओं को भी स्टार समझ। जिस पर सोनिया कहती है कि देखो मैं बात करने नहीं आई हूँ,
मैं मैच लड़ने आई हूँ। शार्लेट कहती है कि ठीक है तो क्यों ना यहीं कहीं हो जाए मैच, जिस पर दोस्तों सोनिया कहती है मैं यूं ही नहीं लड़ना चाहूंगी, मैं चैंपियनशिप के लिए लड़ना चाहूंगी। एडम पेयर्स आते हैं वहां दोस्तों, एडम पेयर्स कुछ कहने वाले होते हैं, सोनिया ने चीप अटैक कर दिया वहां और वहां से भग खड़ी हुई। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिले हैं ट्राइबल चीफ के सेगमेंट एक के बाद एक, जहां दोस्तों पहले सेगमेंट में क्या चीज देखने को मिलती है कि जो ट्राइबल चीफ है वो दोस्तों बैक स्टेज बैठे हुए हैं और गाइज उनके पास सेमी आकर बैठते हैं। सेमी कहते हैं मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिस पर रोमन कहता है मैं तुझसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। सेमी के पूछते हैं कि क्या रीजन है उसका। रोमन कहते हैं देख बात इतनी सी है कि लास्ट वीक तू काफी हिचकिचाया, तैने अजीब सा चेहरा बनाया जब वहां हमारी ब्लड लाइन आई। सेमी कहते हैं देखो बात इतनी सी है, मुझे नहीं पता था ब्लड लाइन आएगी, मैं तो अपना 100% देना चाहता था और ऐसे में जब ब्लड लाइन आई तो दिमाग में वही बातें चली कि ओवेंस ने कहा है कि तेरा यूज हो रहा है एंड ऑल। रोमन कहते हैं यार मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, तू यहां से निकल यार, निकल जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। काफी गुस्से में दोस्तों उन्होंने ये चीज कही, जिस पर सेमी वहां से निकल जाते। इसके थोड़ी देर बाद दोस्तों हम लोगों को जो हेमन है वो समझाते हुए नजर आते हैं ट्राइबल चीफ को। हेमन कहते हैं कि मुझे भी वो पसंद नहीं है, इवन मैं ये चीज़ भी जानता हूँ आपको डे वन से वो ज़्यादा खास नहीं लगता आया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा वो हमारा बेहतरीन एसेट है। सेमी ज़ेन ने पूरा दिल दिया है अपना ब्लड लाइन को और ऐसे में उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां बात रही आज की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की तो हम उसका बैकस्टेज यूज़ कर सकते हैं, जिस पर रोमन हामी भरते हैं और हमें देखने को मिलता है इसके बाद इनका एक और सेगमेंट। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिली है, पॉल हेमन सेमी के बाद जाकर ये चीज़ कहते हैं कि देखो रोमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और चीज़ें तुम्हें अभी काफ़ी बैलेंस रखनी होगी। रही बात तुम्हारी तो मैंने उससे बात कर रखी है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों को ये 3 सेगमेंट एक के बाद एक देखने को मिले बीच बीच में। रही बात इससे अगले सेगमेंट की तो गाइज वो था हमारे अपने ब्रॉलिंग ब्रूट्स का मैच। तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी दोस्तों टूर्नामेंट का पार्ट है और वो फेस करे इंपीरियम को। इंपीरियम इस पर्टिकुलर मैच में जीत गई है, यहाँ दोस्तों हम लोगों को एंड में इंपीरियम की तरफ से एक बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिलती है और इंपीरियम ने दोस्तों यहाँ एडवांस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एक और मैच जो कि दोस्तों फिर से टूर्नामेंट का था और यहाँ दोस्तों जो हमारी अपनी ट्रिपल एम है फेस करी थी लिगाडो डेल फैज़मा को। और गाइज लिगाडो डेल फैज़मा जो गेम है वो इसके अंदर जीती है, पूरे मैच में उन्होंने डोमिनेट किया है। तो यहाँ दोस्तों ये टीम भी एडवांस कर चुकी है और इस वक्त दोस्तों पूरा का पूरा टेबल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। केरियन क्रॉस आ चुके हैं दोस्तों बिग स्क्रीन के ऊपर और ये चीज़ कह रहे हैं कि देखो अब सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का समय रह चुका है रे मिस्टीरियो का और वहाँ उसका समय समाप्त हो जाएगा। मैं उसे फेस करने वाला हूँ और उसके बाद जाने वाला हूँ रॉयल रंबल में, जहाँ मेरे शिकार 1-2 नहीं 29 अदर सुपरस्टार्स रहने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों केरियन क्रॉस वर्सेस रे मिस्टीरियो कंफर्म हो चुका है। रही बात दोस्तों मैच की तो मेरे हिसाब से उस मैच के अंदर क्रॉस ही जीतेंगे। बात की जाए अब अपने अगले सेगमेंट की, तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट था दोस्तों वो था हमारा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था फिर से ट्राइबल चीफ का। तो ट्राइबल चीफ हमें सेमी ज़ेन से बात करते हुए नजर आते हैं। वो चीज़ कहते हैं कि मैं तेरी बात अब समझ रहा हूँ, देख तू वहाँ यही चीज़ करना चाहता था कि मुझे सपोर्ट करना चाहता था ओवेंस को हराकर, मैं मानता हूँ। रही बात सिचुएशन की तो सिचुएशन बस इतनी थी कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था यार, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और देख रहा था कि तेरा क्या रिएक्शन आता है। मैं तो उससे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। जिस पर सेमी मुस्कुराते हैं और रोमन कहते हैं देख अभी तेरा क्या रोल है कि तैने एसयूवी देखनी है हमारी, तैने मेरा प्लेन देखना है और जैसे मैं साइन करके वापस लौटूंगा वैसे ही हम सब निकल जाएंगे। जिस पर सेमी चले जाते हैं दोस्तों गाड़ी वाड़ी तैयार करने और उसके बाद ट्राइबल चीफ की होती है रिंग के अंदर एंट्री। एंड गाइज यहाँ सेमी को ना लाना ही उन पर भारी पड़ गया है। तो गाइस ये सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव था। होता यह है कि सबसे पहले तो दोस्तों एडम पेयर्स दिखाई देते हैं, फिर रोमन रेंज की एंट्री होती है। क्या तगड़ी एंट्री थी। रोमन रेंज दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं और एक के ऊपर एक पैर रखते हैं टेबल के ऊपर और बिल्कुल मजे में दोस्तों बैठ जाते हैं। हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, अचानक से दोस्तों आते हैं ओवेंस और सोलो को बाहर निकाल देते हैं, ट्राइबल चीफ को लगा देते हैं स्टनर आउट ऑफ नोवेयर। जिसके बाद वहाँ दोस्तों ऊसोस आते हुए नजर आते हैं, ऊसोस को बाहर टेकआउट कर डालते हैं, एक को स्टील स्टैप में मारते हैं, दूसरे को सुपर किक, अंदर जाते हैं और गाइस अंदर जाकर जो उन्होंने किया मैं लिटरली शॉक हो गया। ट्राइबल चीफ को एक पॉप अप पावर बम, वो भी टेबल के ऊपर, टेबल गया टूट, जनता हो गई पागल। और इस बीच हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि हो जाती है सेमी ज़ेन की एंट्री। सेमी ज़ेन को दोस्तों जो ओवेंस है कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फरका के पहुंचा देते हैं उनके हाथों में और फिर वहां से भग जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों केविन ओवेंस ने काफी स्मार्ट वर्क किया है और आज दोस्तों उन्होंने ट्राइबल चीफ एंड गैंग को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया।
ब्लड लाइन नस्ता नाबूद कर दी। हालांकि दोस्तों उसके बाद ब्लड लाइन उठ खड़ी हुई थी, लेकिन रोमन रेंस को उठने में समय लगा। सेमी ज़ेन दोस्तों वहां बिल्कुल मूर्ख नजर आ रहे थे और एक और बार फिर अब सेमी ज़ेन पर शक जाएगा कि आखिर वो कहां थे। इवेंचुअली दोस्तों आप जानते हैं कि सिचुएशन कैसी जाने वाली, लेकिन हाँ आज ओवेंस ने ले लिए रोमन रेंस के मजे और इस तरीके से स्मैकडाउन गई है ऑफ एयर। रही बात दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू की, डब्ल्यूडब्ल्यू काफी ज्यादा दोस्तों गर्म हो रही है इस टाइम और आप किस सुपरस्टार को चाहते हैं कि रॉयल रंबल जीते, आज का सवाल है कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।